नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जिसमें अपना एक एपिसोड यानी कि एक क्लास हो चुकी है। उस एक क्लास में अपन ने सेमीकंडक्टर के बारे में जाना, बेसिक चीजें, ठीक है। और वो सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक है वो चालक की भांति किस कंडीशन में व्यवहार करता है, कुछ चालक की भांति का व्यवहार करता है, ठीक है। ये सब चीजें देखी। अपन ने बैंड थ्योरी देखी कि भाई बैंड थ्योरी क्या चीज है, वर्जित ऊर्जा अंतराल वगैरह, ये सारी चीजें अपन ने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। अब बढ़ते हैं उससे आगे। अब बात करते हैं, क्योंकि अपना जो सारा चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर के दो मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम उसके आसपास घूमने वाला है, तो अपन उसकी बात करेंगे। नेज अर्धचालक फर्स्ट आता है। नेज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेज अर्धचालक मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक। नेज अर्धचालक मतलब क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक को बोलते हैं नेज अर्धचालक। शुद्ध यानी कि प्योर, बिल्कुल प्योर। अर्धचालक जो कि शुद्ध है, प्योर है, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। अर्थात उसमें केवल उसी के परमाणु हो, एटॉम। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास एक मटेरियल का टुकड़ा है, वो है आपके पास सिलिकॉन है। तो इसमें इस सिलिकॉन के अंदर ओनली सिलिकॉन के ही परमाणु होने चाहिए। सिलिकॉन के ही परमाणु होने चाहिए बस। तो वो होगा शुद्ध सिलिकॉन। उसको बोलेंगे अपन शुद्ध सिलिकॉन, यानी कि शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। ये जो सिलिकॉन है तो ओनली सिलिकॉन के ही परमाणु होने चाहिए, उसको बोलते हैं शुद्ध, उसको बोलते हैं शुद्ध। वास्तविकता में इस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना संभव नहीं होता। अब इतना बिल्कुल शुद्ध है ना, बिल्कुल शुद्ध प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। कोई ना कोई तो छोटा मोटा दूसरा एटॉम इसमें मिक्स हो ही जाता है। कोई ना कोई तो छोटा मोटा दूसरा कोई एटॉम, भले दूसरी धातु का हो या जो भी हो, इसमें मिक्स हो ही जाता है। प्योर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्योर ऐसे प्राप्त करना वास्तविकता में संभव ही नहीं है। तो अपन क्या मानते हैं कि यदि अर्धचालक पदार्थ जिसमें अशुद्ध जो है परमाणु, उनकी संख्या और जो अर्धचालक के है परमाणु, उनकी संख्या का अनुपात 1:10⁸ है या इससे भी कम हो, तो इसे नेज अर्धचालक माना जा सकता है। यानी कि मतलब जो अशुद्ध, जो दूसरा जो बाहर से आके मिला है, वो तो अशुद्ध परमाणु बट्टा अर्धचालक के परमाणु, इन दोनों का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 1:10⁸ यानी कि 10⁸ अर्धचालक के जो एटॉम है, परमाणु है, उसमें यदि एक अशुद्ध परमाणु बाहर से आके मिला हुआ है तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं, और इसको अपन शुद्ध अर्धचालक मान सकते हैं। इसको अपन शुद्ध अर्धचालक मान सकते हैं। समझ गए? तो इस स्थिति में इसे क्या मान सकते हैं? शुद्ध अर्धचालक मानते हैं। शुद्ध को क्या बोलते हैं? नेज अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी दूसरा एटॉम उसमें नहीं होना चाहिए, तो वो शुद्ध होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई तो आके मिल ही जाता है, ठीक है। तो अपन ये मानते हैं कि भाई 10⁸ अर्धचालक के परमाणु और एक अशुद्ध हो, इतना रेशियो हो, ठीक है। क्योंकि 10⁸ में एक अशुद्धि मिल जाए तो उसको अपन नगण्य मान सकते हैं, और उसको अपन क्या मानेंगे? शुद्ध, यानी कि नेज अर्धचालक मानेंगे। उसको अपन मानते हैं नेज अर्धचालक, ठीक है। चलिए
अब जो नए अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक है उसका जो संरचना है वो कैसी होती है, ठीक है। अब आपको पता है सिलिकॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, ठीक है। जर्मेनियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 32 है। तो अब आप देखोगे तो इसका जो विन्यास कितना होगा भाई, अपने को कितने बढ़ने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, कितने बढ़ने, 14 बढ़ने। तो 2, 8 और 4 भाई, पहले कोर्स में 2 आते हैं, दूसरे में आते हैं 8, और फिर 8 और 2 10, पीछे रहे 4 आपके बाहरी कोर्स में पहुंच गए। इसी प्रकार इस जर्मनी बेल्ट देखोगे तो 3 में बढ़ जाएंगे, 2, 8, 18, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ये बढ़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 28, फिर भी पीछे 4 रहे तो 4 ये आगे बाहरी कोर्स में, ये 2, 3, 4। तो यहां से आपको ध्यान पड़ रहा है कि इसकी जो संयोजकता है, यानी कि बाहरी कोर्स में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, भले वो अपन सिलिकॉन ले या फिर जर्मेनियम, दोनों ही स्थिति में बाहरी केस में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, कितने 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही तत्वों के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते आता है, ये अपने ही अन्य 4 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया सिलिकॉन है, ठीक है। तो सिलिकॉन का जो मटेरियल है, सिलिकॉन की जो संरचना वो क्या होगी, ये एक सिलिकॉन है ना, इसके बाहरी कोश में 4 है इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा करना दूसरा भी होगा, सिलिकॉन दूसरा भी होगा, ठीक है, तीसरा भी होगा। तो ये क्या करेंगे, इसके चारों के चारों ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध बनाने में काम में आएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उनमें कौन सा बंध पाया जाता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं तथा समचतुष्फलक संरचना का निर्माण होता है, जिसमें प्रत्येक परमाणु समचतुष्फलक के कोने पर होता है। मतलब ऐसे, क्योंकि मैं बता रहा हूं आगे इसकी लेयर बनती कैसे, ठीक है। तो ये वाला विन्यास बन जाए, क्योंकि इसके 4 बाहरी कोश में और 4 काम में आ जाएंगे। भले आप सिलिकॉन लो या फिर क्या लो, जर्मेनियम लो, बात सेम की सेम है, ठीक है। ये देखो, ये देखो सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में जैसे कि ये वाला सिलिकॉन है, अब इसके 4 है बाहरी कोश में, कितने 4, एक ये, हाँ बाहरी कोश में आपके कितने 4 है, ठीक है। एक ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इसके जो 4 है वो पास में जो 4 दूसरे सिलिकॉन के एटॉम है उनके साथ क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध बना लेंगे। क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध बना लेंगे। जैसे कि ये एक लिया इससे, एक लिया इससे, एक लिया इससे, एक लिया इससे, तो वो क्या करेंगे, आपस में सहसंयोजक बंध बना लेंगे। तो ये 4 तो इसके थे ही थे, और 4 इसने दूसरे 4 सिलिकॉन एटॉम से एक एक लेके और पूरा का पूरा अपना जो है अष्टक पूर्ण कर लिया। क्या कर लिया, अष्टक पूर्ण कर लिया, ठीक है। ये देखो ये वाली स्थिति बन जाती है। यहां पर जैसे कि बहुत बार भाई ये ऐसे, ये तो मैं दिखाने के लिए छोटा सा बनाया, पूरा से जाल बनता है। देखो यहां पर भी होगा सिलिकॉन, देखो ये सारे के सारे, ये मान लो इसको आप सिलिकॉन मानते हो, सिलिकॉन अगर जर्मनी में तो भी सेम टू सेम केस है, ठीक है। यहाँ आप रखोगे सिलिकॉन, तो एक सिलिकॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा पूरी संरचना बन जाती है और ये इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। उसी प्रकार ये जर्मनी में, उसमें भी सेम टू सेम चीज, बाहरी कोश में 4 होते हैं, ठीक है। तो एक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक। एक जो है परमाणु अन्य 4 से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अब देखो ये कैसे, ये वाला जैसे कि इसकी बात करें, ये मान लो सिलिकॉन जो है, तो ये सारे के सारे सिलिकॉन मान लिया अपन ने, ये सिलिकॉन होगा, सारे के सारे सिलिकॉन। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, सिलिकॉन है। सारे के सारे सिलिकॉन है। तो देखो ये जैसे कि ये है, ये तो इसके बाहरी कोश में 4 है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 बाहरी कोश। अब क्या करेगा, ये इससे ले लेगा एक, तो यहाँ एक बंद पूरा हो गया, इससे ले लेगा ये बंद पूरा हो गया, ये यहाँ इससे ले लेगा, ये दे देगा, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये
सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है, और इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये आपस में शेयरिंग करते हैं। ये वाला है तो ये वाला क्या करेगा, इसके साथ करेगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे पूरा मतलब पूरा जाल बना रहता है। पूरा क्या है, जाल बना हुआ रहता है। समझ गए? ये पूरा का पूरा जाल बन जाता है। बात क्लियर? ठीक है, तो ये क्या होता है, एक परमाणु अन्य 4 परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, भले वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम। तो ये बात तो समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है कि भाई किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है सहसंयोजक बंध द्वारा चीजें वगैरह, ये सारी इसकी संरचना थी। वो क्या थी, सारी इसकी संरचना। ठीक है, चलिए अब अपन आगे पढ़ेंगे परम शून्य ताप 0 केल्विन और उच्च ताप पर नेज अर्धचालक की क्रिस्टल संरचना। ठीक है, कि परम शून्य ताप और यानी कि 0 केल्विन और उच्च ताप पर नेज अर्धचालक की क्रिस्टल संरचना, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सेव हो जा। तो अब देखो, मैंने ले लिया आपकी बार जर्मेनियम, भले ये जर्मेनियम हो सिलिकॉन हो, बात वो की हुई। ठीक है, चीजें सेम टू सेम है, बस उनके ईजी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसके मान में फर्क पड़ जाएगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल के मान में फर्क पड़ जाएगा, बाकी चीजें वो की वो है। ठीक है, तो देखो T बराबर 0 केल्विन, और मैंने दूसरा केस लिया T 0 जो केल्विन है उससे बड़ा, 0 केल्विन से बड़ा। 0 केल्विन मतलब क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर पॉइंट के पीछे वाली जो 0.15 भी साथ में ले तो फिर कुछ चीज -273.15 ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रियल में जो अपन जोड़ते हैं कि भाई सेंटीग्रेड में 273, वो 273.15 जोड़ना होता है रियल में अगर देखें तो। ठीक है, लेकिन बहुत बार अपन 0.15 को छोड़ देते हैं। तो देखो दो स्थिति T = 0 यानी कि परम शून्य ताप और उच्च ताप जब T बड़ा हो 0 से, ये ऐसा नहीं कि 0 से जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा हो गया और ये वाली कंडीशन आ गई, नहीं, तभी मैंने दो बार लिखा है बड़ा, 2 बार बड़ा लिखा, 2 बार बड़ा मतलब तो ज्यादा बड़ा, 0 से ज्यादा बड़ा। ठीक है, अब उस केस में क्या होता है, देखो पहले तो मैं थ्योरी आपको दिखा लेता हूं कि भाई परम शून्य ताप पर ये क्या करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ये क्या करता है, परम शून्य ताप पर आपको पता है जो अर्धचालक होता है वो परम शून्य ताप पर, ध्यान रखना हमेशा फिक्स बात है, अर्धचालक परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करता है, अर्थात चालकता शून्य होती है। परंतु यदि पर्याप्त मात्रा में तापीय ऊर्जा दी जाए, तापीय ऊर्जा या जो भी ऊर्जा उसको ऊर्जा दी जाए, तो संयोजी बैंड में जो स्थित इलेक्ट्रॉन है, संयोजी बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बैंड में चले जाते हैं। संयोजी बैंड की जो है इलेक्ट्रॉन वो वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बैंड में चले जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करते हैं, और फिर क्या होता है, अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करता है। उच्च ताप पर जब इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं तो संयोजी बैंड में एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है जिसे होल या क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। ये वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज यानी कि कमी को दर्शाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, शॉर्टेज हो गया। ठीक है, तो जिसे होल या कोटर कहते हैं, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज या, ठीक है। अब देखो
तो इसने बात क्या बोली, बात ये बोली कि जब T इक्वल टू 0 केल्विन जो है, ठीक है, तो 0 केल्विन वाली स्थिति में, 0 केल्विन वाली स्थिति में अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये पढ़े, ठीक है, ये सीओजी बैंड में, सीओजी बैंड पूरा भरा हुआ, चालन बैंड खाली, मतलब T इक्वल टू 0 स्थिति पर, T इक्वल टू 0 स्थिति पर, ठीक है, इसमें चालन नहीं हो पाएगा। T इक्वल टू 0 स्थिति पर इसमें चालन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी ऊर्जा है ही नहीं कि ये सीओजी बैंड के इलेक्ट्रॉन इस वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बैंड में पहुंच जाए। तो जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे, ताप कब बढ़ेगा? जब बाहर से तापी ऊर्जा मिलेगी। ताप बढ़ेगा कब? आपको ताप बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली ताप थोड़ी बढ़ता है, जब बाहर से कोई तापीय ऊर्जा आती है, ठीक है, तो जैसे ही तापीय ऊर्जा मिलेगी तो ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ेगा यानी T बड़ा होगा 0 केल्विन से, तो क्या होगा, ये वाले जो है, जो इलेक्ट्रॉन ये वाले है, वो क्या होंगे, आपके यहां से कूद के बाहर निकल जाएंगे, और यहां पे बन जाएगा होल, यहां पे बन जाएगा होल। ये हो जाएगा, और यहां पे बन जाएगा फिर होल, और ये यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के क्या आ गए, यहां जंप कर गए, यहां से निकल के यहां जंप कर जाते हैं। तो क्या हुआ, T 0 केल्विन से उच्च ताप पर क्या होता है, संयोजी बैंड से जो निकलकर, संयोजी बैंड से निकलकर क्या होते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। संयोजी बैंड से निकलकर ये चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, और संयोजी बैंड में क्या बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे बन जाएगा रिक्त स्थान, और इस रिक्त स्थान को बोलते हैं होल। इस रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, होल, या क्या बोलते हैं, कोटर, होल या कोटर कहते हैं। अब सजी यहाँ पे बताओ, ये तो अपन ऐसे बताया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो है आपके जो ये बॉन्डिंग बनाए हुए है, ये इसमें से क्या होगा, जैसे कि ये स्थिति, ये तो है नॉर्मल स्थिति, जब T इक्वल टू 0 केल्विन पर, 0 केल्विन वाली स्थिति ये, जब जैसे ही ताप T इक्वल टू 0 से ज्यादा हो गया, जैसे ही ताप T इक्वल टू 0 से ज्यादा हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, आपके जो है इलेक्ट्रॉन वो जगह छोड़ जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ जाएंगे, और आपके बन जाएगा होल। ये होल, और इस होल से क्या होगा, फिर बाहर मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये समझ गए। तो ये क्या हो गया, होल। अब होल किसमें होते हैं, संयोजी बैंड में, होल किसमें होते हैं, संयोजी बैंड में, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसमें होते हैं, चालन बैंड में, ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ही मतलब अब ताप बढ़ाओगे तो कहने का मतलब ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये बंद तोड़कर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा होल, यहाँ पर बन जाएगा होल। जो ये वाली स्थिति कहलाएगी संयोजी बैंड वाली, और जो बाहर निकला है इलेक्ट्रॉन, उसका जो लेवल है, ऊर्जा का लेवल, वो कहलाता है चालन बैंड, ठीक है, बात क्लियर, ठीक है। तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां से निकल गया बाहर, ठीक है, यहां से ये बाहर निकल गया, तो इसको बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये समझ गए बात। अब ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत सारी जगह हो सकती है, ये घटना यहां पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वहां पर ही हो, यहां पर भी हो सकती है। ये समझ गए, ये चीजें ऐसी होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो, 0
केल्विन ताप कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी, सीधा सा ऐसे इसको बोल जाओ, ये बॉन्डिंग बनी हुई रहेगी। ठीक है, जैसे ही ताप जीरो से आगे बढ़ा, जीरो से ऐसे नहीं बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ गया और ये टूट जाए, नहीं, जीरो से थोड़ा ज्यादा, अभी मैंने ये 2 बार लिखा है, बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, हाँ, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन टूटकर या 2 इलेक्ट्रॉन टूटकर जो भी है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। तो आपको पता है ये वाला लेवल जो ऊर्जा का लेवल है वो कहलाएगा संयोजी बैंड, और जो मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन वो लेवल को बोलते हैं अपन चालन बैंड। ऐसे कोई रियल में बैंड नहीं होता कि भाई सर जी कोई बैंड है, ऐसे नहीं, अपन ये ऊर्जा के लेवल है, मतलब ऊर्जा के लेवल के आधार पर अपन ने बांट रखा है। बैंड रियल में ऐसा कोई बैंड बना हुआ नहीं है, ध्यान रखा, ये ऊर्जा के लेवल है, ये ऊर्जा के लेवल है, और इनको अपन ऊर्जा के लेवल में बांध रखा, क्योंकि इसको ऊर्जा मिल गई, इसका लेवल बढ़ गया, तो ये पहुंच गया चालन बैंड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, संयोजी बैंड में रिक्त स्थान मिल जाता है, इसको बोलते हैं होल, और चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये देखो ये बनते हैं होल और ये इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर? तो ये वाली थ्योरी आपको पूरी समझ में आ गई? चलो, ये थ्योरी समझ में आ गई है तो फिर बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया, मतलब आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, काफी हद तक आपको चीजें समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो होल क्या होते हैं, होल को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जो परम ताप है 0 केल्विन, तो परम ताप पर अर्धचालक का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। आपको पता है कि जो परम शून्य ताप या फिर परम ताप, बात एक ही है, परम ताप बोलो या परम शून्य ताप बोलो, तो 0 केल्विन पर अर्धचालक का जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतः क्या होता है, रिक्त होता है। अब एवं ये कुछ चालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जब ताप को बढ़ाया जाता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बैंड टूटने के कारण तापीय ऊर्जा ग्रहण करके चालक बैंड में पहुंच जाते हैं। ये थ्योरी वही है जो मैं बताई। फलस्वरूप संयोजी बैंड में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। संयोजी बैंड इस प्रकार उत्पन्न रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, कोटर या होल कहते हैं। ये पदार्थ में क्या कर सकता है, गति कर सकता है। सबसे बड़ी बात है ये पदार्थ में गति कर सकता है। ये भी समझेंगे कि सदी होल की गति होती कैसे। तो ये क्या करता है, पदार्थ में गति कर सकता है एवं धारावाहक की तरह कार्य करता है। ये भी होल भी क्या करता है, धारा बहाने में सहायता करता है। ठीक है, एक होल धनावेश की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। होल किस तरह व्यवहार करता है, धनावेश की तरह, जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश के तुल्य होता है। होल पर जो होता है आवेश, होल पर आपके जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। होल पर आवेश, होल पर आवेश, होल पर आवेश, होल पर आवेश प्लस प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। यानी कि होल पर क्या होता है, धन आवेश होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, -7.6 इंटू 10⁻⁻, यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लस ईबी बोलते हैं, प्लस ईबी बोल सकते हैं। ये होता है होल पर आवेश। होल का जो इफेक्टिव द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। होल का जो इफेक्टिव मास होता है ना, द्रव्यमान, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज्यादा। इसीलिए क्या होता है, होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से कम होती है। चूंकि होल का
जो इफेक्टिव मास है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक है, इसीलिए होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से कम है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट भागेगा, होल धीरे भागेगा। समझ गए? इलेक्ट्रॉन फास्ट भागेगा, होल धीरे भागेगा। तो होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से होती है कम। अब देखो ये वही है कि जो सीओजी बैंड में तो क्या होते हैं, होल होते हैं। सीओजी बैंड में क्या होते हैं, होल होते हैं, इनको बोलते हैं होल। सारे क्या होल है, ठीक है। और चालन बैंड में पहुंच जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर? ठीक है। ये थ्योरी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई सीओजी बैंड में बनते हैं होल बनते हैं, ठीक है। होल बनते कब है, जब ताप परम शून्य ताप से ज्यादा हो, तो वो जो सीओजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो सहसंयोजक बॉन्ड में होते हैं, वो बॉन्ड तोड़कर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति वो करते हैं व्यवहार, और जो सीओजी बैंड में जो गैप रह जाता है, रिक्त स्थान रह जाता है, उसको बोलते हैं होल बोलते हैं। होल क्या होता है, धनावेशित होता है, इसका आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये होल भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। होल भी क्या करता है, गति करता है। होल भी सही सीओजी बैंड में, होल सीओजी बैंड में, होल की गति कहाँ होती है, सीओजी बैंड में। होल सीओजी बैंड में गति करता है, गति करता तथा धारा प्रवाह में सहयोग करता है। समझ गए? तो अब बात आपको समझ में आ गई कि जब तक अपन जो धातु वाली चीजें पीछे अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा, उसमें अपन धारा की बात की थी सिर्फ और सिर्फ कि भाई धारा बहाने में कौन आवश्यक होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये बात हुई थी, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी को अपने धारा में शामिल किया था। वहां पे अपने अपने सारी चीजें जहां पे धारा बहती थी वो कहती धातु थी। जहां पे अपने जो भी चीज लेना काम है वो मतलब धातु है के बारे में बात की थी वो अपन ने, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके होल नाम की एक नई चीज भी आ रही है, यानी कि यहां पर धारा होल भी बहाएगा। तो सेमीकंडक्टर वही चीज है, सेमीकंडक्टर में होल के कारण भी धारा होती है और आपके इलेक्ट्रॉन के कारण भी धारा होती है। तो होल सीओजी बैंड में गति करता है तथा धारा के बहने में सहयोग करता है। बात समझ गए? ये होता है होल का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन तो बहना ही है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन बहेगा कहां पर, वो बहेगा चालन बैंड में। होल कहां बहेगा, सीओजी बैंड में। बात क्लियर? दोनों ही क्या करेंगे, धारा के बहने में सहयोग करेंगे। बात क्लियर? ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट चीज की भी, ऊर्जा देने पर संयोजी बैंड में होल एवं चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक साथ युग्म के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जैसे ही आपने ऊर्जा दी तो संयोजी बैंड में क्या बनता है, होल बनता है, और चालन बैंड में क्या बनता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, युग्म के रूप में बनते हैं। भाई जैसे कि जो भी बना, ठीक है, मान लो ये देखो, यहां देखो, एक होल एक आया मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक होल मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखोगे तो क्या हुआ, दो बने होल और दो बने मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है, युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में उत्पन्न। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है तो पीछे के पीछे क्या बन जाता है, होल बन जाता है। तो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन साथ में उत्पन्न होते हैं। तो ऊर्जा देने पर संयोजी बैंड में होल एवं चालन बैंड मुक्त इलेक्ट्रॉन एक साथ युग्म के रूप में उत्पन्न होते हैं। अतः नैज या शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है। ध्यान रखना, नैज या शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे पॉइंट है। ऐसा नहीं कि नैज या शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या समान होती है, गलत बात। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या समान नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या समान नहीं होती है। क्योंकि यहां देखो, इसमें यदि आप इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाओगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये अपने को मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें, मुक्त कितने, दो, होल कितने, दो। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल इनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन को ध्यान रखे। कहने का मतलब क्या है,
मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होती है। अब क्या होता है, Ne बराबर NH, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल बराबर Ni। अब देखो Ne क्या होता है, Ne बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, जो एकांक आयतन आपको जो जो, जो मटेरियल दिया हुआ है उसके एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कुल इलेक्ट्रॉन कौन से मुक्त वाले, कौन से मुक्त वाले, ध्यान रखना। अपन बात किसकी कर रहे हैं, जो भी बात करेंगे अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की करेंगे। पूरे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में अपन बात सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की करेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इसमें भी है, मेरे हाथ में भी है, कहीं पर भी है, सारे जहां पर भी देखो इस पे भी है, वगैरह वगैरह सब जगह इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बात अपन किसकी करेंगे यहाँ पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल की। ठीक है, तो ये सारे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन बटा आयतन। ठीक है, उसी प्रकार NH क्या होता है, होल घनत्व, होल डेंसिटी, यानी कि कुल होल बटा आयतन, होल बटा आयतन। Ni क्या होता है, बराबर लिख लेते हैं Ni, यानी कि नेज आवेश वाहक घनत्व या नेज वाहक सांद्रता, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेज आवेश वाहक घनत्व या नेज वाहक सांद्रता, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई तो अच्छी बात है। ठीक है, ये चीजें आपको जैसे जैसे समझ में आएगी आप मेरे को ना कमेंट करके भी जरूर बताना ये आपको कैसा लगा, समझ में चीजें आई है या नहीं आई। और ये समझ में आ गई होगी तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा, चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। सेमीकंडक्टर बहुत मजेदार चैप्टर है, सिंपल भी है। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, टीचर ने फिर समझाया नहीं होगा, जहां से भी आपने पहले पढ़ा होगा या फिर आपको समझ में नहीं आया, उन्होंने समझाया नहीं होगा, उन्होंने खुद ने भी बुक से उठा के थ्योरी और रामायण आपको पढ़ा दी। फिजिक्स ऐसे पढ़ने की, मैं तो क्या खुद क्या लाइनें बहुत बार लिख के लिया था, क्योंकि इतना सब कुछ मैं हाथ से लिखता हूँ, ये सब कुछ आसान काम नहीं होता, ये सब मैं हाथ से लिखता हूँ। पहले मेरे कोई लिखने वाला नहीं है, मैं खुद ही मतलब सारी चीजें वो करता हूँ। ठीक है, तो सब कुछ टाइम लगता है, बहुत बार लगता है कि नहीं यार ये तो सीधा सीधा है, तो मैं क्या करता हूँ वहीं से कुछ ऐसे लगा देता हूँ ताकि आपको वो थ्योरी लिखने में जाए। बाकी मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि हाथ से लिख के और सही ढंग से आपको बताया जाए। ठीक है, चलो तो यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब बढ़ते आगे। तो मैंने बताया था कि होल की गति होती कैसे भाई। जो इलेक्ट्रॉन की गति तो आपको पता है कि भाई चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो साफ बात है, वो जैसे ही आप बाहरी मतलब विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करने लगेगा। ठीक है, नॉर्मली भी इलेक्ट्रॉन पड़ा गति करता है, लेकिन वो क्या करता है, रैंडम गति करता है। बताऊंगा आगे सब कुछ। होल की गति, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है, उसको बोलते हैं होल। ये क्या होता है, धन आवेशित, यानी कि प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जिस स्थान पर होल बनता है उसके पास के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़कर इस होल को भर देता है। इस प्रकार अब दूसरा होल दूसरी नई स्थिति पर बनता है। अतः जालक में जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक में होल अस्थायी रूप से गतिशील रहता है। जालक में होल अस्थायी रूप से गतिशील रहता है। अब देखो होगा क्या, ये तो हो गया आपके चालन बैंड। ये भी हो गया चालन बैंड। मान लो आपने क्या किया और ये हो गया संयोजी बैंड। यहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि चीजें कैसे हो रही है। क्या हो गया, संयोजी बैंड हो गए। तो अब देखो यहां से जैसे ही आप तापीय ऊर्जा दोगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर कहां पहुंच जाएगा, यहां जाएगा, यहां बन जाएगा होल, यहां बन गया होल। अब ये यहां पर होल बना है, लेकिन क्या होता है, पास का जो बंध का जो इलेक्ट्रॉन है दूसरा, वो क्या करेगा, ये अपना खुद का बंध तोड़कर, ये अपना खुद का बंध तोड़कर वो क्या कर देगा, ये इसको भर देगा, ये वापिस। यहां तो जो इलेक्ट्रॉन जो था वो तो रह गए, मतलब
क्या करेगा कि उसके पास में जो दूसरा एटॉम है उसमें कोई सहसंयोजक बंध में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो क्या करेगा, बंध तोड़कर इस वाले होल को, तो इस होल को क्या कर देगा, भर देगा, और वो जो जहां से आया है वहां बन जाएगा रिक्त स्थान, वहां बन जाएगा रिक्त स्थान। तो ये क्या होता है, रियल वर्सेस, अब हो सकता है पास वाला ये बंध तोड़कर यहां पहुंच जाए, पास वाला ये बंध तोड़कर यहां पहुंच जाए, तो वापस यार रिक्त स्थान बन जाएगा। अब इसको बढ़ने के लिए ये आ जाए यार रिक्त स्थान, तो ऐसे ऐसे ये कूद के आ सकते हैं। तो आपको पता है होल की क्या हो रही है, गति हो रही है इस साइड, होल की क्या हो रही है, गति इस साइड। होल पहले यहां था, आते 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 यहां पहुंच गया, तो ये क्या हो रही है, होल की गति हो रही है, होल की क्या हो रही है, होल की क्या हो रही है, गति। अब देखो रियल में चीज क्या हो रही है, रियल में देखे ना, तो कहने का मतलब ये कि भाई ये वाला जो जगह पड़ी है, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया, तो ये तो भर गया और होल का बन गया, यहां बन गया। अब वापस मान लो कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ गया, तो वापस ये भर गया और होल यहां बन गया। तो होल भी क्या करता है, गति करते हैं। और होल की गति कैसे होती है, स्टार्टिंग में रैंडम होती है। कैसे होती है, रैंडम। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसी प्रकार होल की भी जो गति होती है वो क्या होती है, रैंडम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो है चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, रैंडमली करेगा गति, और उसी प्रकार सीओजी बैंड में जो होल है वो क्या करेगा, रैंडमली करेगा गति। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे लाइन में बताया है। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया, पता नहीं कहां से बंद टूटकर कौन सा भर दे, मतलब किस बंद से टूटकर किस होल को भर दे, उसका कोई फिक्स नहीं है। वो सारी चीजें कैसे होती है, रैंडम होती है। कैसी होती है, रैंडमली होती है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें होगी। तो अब देखो, अब क्या होता है कि भाई होल व इलेक्ट्रॉन की गति, होल व इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होती है, तो आपको चीज समझ में आ गई। और फिर मैं बताता हूं थोड़ी और। परम शून्य ताप से जो अधिक ताप पर होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पदार्थ में यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम गति करते हैं। रैंडम क्या करते हैं, गति करते हैं। परंतु जैसे ही इस पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, भाई पहले क्या करते हैं, होल या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम गति करते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कि ये है पदार्थ, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ गया, 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 यहाँ ऐसे होल भी यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, ये क्या होता है, रैंडम गति होती है। क्या होती है, रैंडम गति होती है, कोई फिक्स नहीं होता, ऊपर नीचे वगैरह। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस पर विद्युत क्षेत्र अपन डाल देते हैं, या फिर कोई विभवांतर अप्लाई कर देते हैं, या फिर इसके अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उस स्थिति में होल तथा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। उस केस में क्या होता है, होल तथा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। होल और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में करते हैं गति। जैसे ही आपने बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया, होल और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, उसको बोलते हैं अपवहन गति। और इस धारा को बोलते हैं, उत्पन्न धारा को बोलते हैं अपवहन धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति चालन बैंड व होल की गति संयोजी बैंड में होती है। इलेक्ट्रॉन की गति चालन बैंड व होल की गति संयोजी बैंड में होती है, और दोनों का एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, अब देखो बात समझ गए, मेन बात। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की गति चालन बैंड व होल की गति संयोजी बैंड में होती है, और जो दोनों एक दूसरे के विपरीत बहते हैं। आपको पता है भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेश है, और होल क्या है, धन आवेश है। तो जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो दोनों एक दूसरे को क्या बहेंगे, विपरीत बहेंगे भाई। धन आवेश और ऋण आवेश जब आप बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखो तो समान दिशा में नहीं बहते, दोनों एक दूसरे के विपरीत बहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो गति है वो कहाँ होती है, चालन बैंड में, और जो होल की गति क्या होती है, संयोजी बैंड में होती है। ठीक है, तो ये बात
ध्यान रखना, ठीक है। दोनों का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज होती है जो अपवन वेग होता है, वो होता है समानुपाती विद्युत क्षेत्र के, यानी कि वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, वो होता है जो विद्युत क्षेत्र आपने जो अप्लाई किया उसके समानुपाती होता है। तो वीडी बराबर क्या होता है, म्यू ई। म्यू क्या है यहाँ पर, गतिशीलता। वीडी क्या है, अपवन वेग। ई क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो मैं आपको कुछ बात समझाता हूं थोड़ी बहुत, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ही आपने जो एक चीज पढ़ी होगी पहले 12th में वगैरह, आई बराबर एन ई वी ए, एन ई वी ए। यहां पर जैसे कि वी डी, ये जो धारा है, जो वेग है, वो बोलते हैं अपवन वेग। जो धारा बहती है उसको बोलते हैं एन ई वी डी। एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई यानी कि वही 1.6 × 10⁻19। और ए क्या है, क्षेत्रफल होता है। ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यहां से देखो एक चीज और आपने पढ़ी होगी, ईद बराबर रोजे। ईद बराबर रोजे, विद्युत क्षेत्र। ईद बराबर रोजे, ईद बराबर रो जे, ठीक है। और यहां से जो ईद बराबर रोजे, ई यानी क्या, विद्युत क्षेत्र। जे क्या है, ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। रो क्या होता है, ये होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है। जे क्या होता है, धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी कि आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, ठीक है। और एक चीज होती है चालकता, ये होती है चालकता, ये होती है चालकता, ठीक है। तो अब देखो यहां से आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, कि भाई मैं अगर इसको ईद बराबर रोजे, रो की जगह, रो की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, 1/सिग्मा में लिख सकता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां से इसकी जगह 1/सिग्मा लिख दिया, तो सिग्मा ई आई अपॉन ए, ये हो जाएगा। और जो ई है, जो एक्चुअली में आपके ई है, ई क्या होता है, म्यू ई। म्यू ई, ई बराबर क्या होता है, म्यू ई। सॉरी, ई बराबर म्यू, म्यू नहीं, वी डी बराबर क्या होता है, म्यू ई होता है, ठीक है। तो अब देखो सारी चीज मैं बताता हूं, ये ई, अभी आपको पता है जो आई है वो क्या आएगा, एन ई वी डी ए अपॉन ए, ठीक है। यहां से आपके ए हो जाएगा कैंसल, ए हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको पूरा पूरा यहां लेके जाता हूं। यहां से ए से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ई एन ई वी डी। और वी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं,
ई से ई कैंसिल, तो यहां से क्या सिग्मा बराबर क्या आ गया, एन ई म्यू, एन ई म्यू। ये है चालकता, ये होती है चालकता। ये होती है चालकता। तो अब देखो आपके जो अर्धचालक के अंदर जो चालकता होती है वो दो चीजों के कारण होती है। एक तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं होल। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं होल। तो आपका फॉर्मूला जो चालकता का सूत्र है वो कितना है, सिग्मा बराबर न्यू एन यू, एन यू सिग्मा बराबर एन यू। लेकिन चूंकि ये दोनों के कारण होगा, ठीक है, तो ई तो का क्या फिक्स मान है 1.6 - 19, पीछे रहा एन और यू, तो दोनों के कारण होगा, मतलब एन और यू, मतलब ये हो जाएगा एन ई यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसकी जो डेंसिटी है वो, या फिर म्यू ई, एन एच म्यू एच, क्योंकि दोनों एच यानी कि होल, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन, म्यू ई क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, और उसी प्रकार म्यू एच क्या है, होल की गतिशीलता। ठीक है, तो आपके ये हो जाएगा सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा बराबर ई एन ई म्यू ई और एन एच म्यू एच। समझ गए, यानी कि ये मतलब चीज कहां से आई है, ये मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि जो डेरिवेशन है वो आपको बता, जैसे कि ये चालकता है जो आपके दो के कारण होगी, क्योंकि एक तो होगा इलेक्ट्रॉन के कारण, तो वो हो जाएगी एन ई एक है चालकता होल के कारण एन एच म्यू एच, और जो टोटल जो सिग्मा होगी वो क्या होगी, सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच, होल के कारण जो चालकता है और जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो है चालकता, उसका दोनों का योग होगा। ठीक है, तो ये आपके निकल के ये आ जाएगा फॉर्मूला, ये वाला एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच। बात समझ में आई? ठीक है, ये है, तो ये था पूरी थ्योरी, ये थी पूरी थ्योरी। ठीक है, चलिए ये कुछ फॉर्मूले या चीजें ध्यान रखने का मैं आपको बता देता हूं। एक होता है ईद बराबर रोजे, वीडी बराबर म्यू ई। ठीक है, हाँ, और सिग्मा बराबर होता है 1/रो। सिग्मा और ये चालकता और प्रतिरोधकता दोनों क्या तो होते हैं एक दूसरे के उल्टे, ये चीजें ध्यान रखने का। ठीक है ना, तो इन सब चीजों से ये वाला डेरिवेशन निकल के आया। ठीक है, हालांकि ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आपने जैसे कि पहले देखा होगा कभी फॉर्मूला, जो धारा होती है वो एक्चुअली में एन ई वी डी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वीडी, और ए यानी कि जो एरिया होता है वो। ठीक है, इन सबसे अपन ने ये फॉर्मूला लेके आया किसका, अर्धचालक की चालकता, क्योंकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के अलावा होल भी होते हैं। ठीक है, मान लो सेम टू सेम चीज, ये अगर मान लो यहाँ पर होल नहीं होते तो ये क्या होता, चालकता जो है वो सिग्मा एन ई म्यू ई, लेकिन चूंकि यहाँ पर अपने पास क्या है, होल भी है, तो एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच, इस प्रकार इसको लिख दिया। ठीक है, तो अपवन वेग हमेशा समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के, वीडी बराबर म्यू ई, वीडी बराबर म्यू ई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बात क्लियर? चलो, ये था छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको देखो, आपको ईद बराबर रोजे फॉर्मूला ध्यान नहीं होगा, मोस्टली ध्यान नहीं है, तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जो प्रतिरोधकता रो और जे में संबंध होता है ई रो जे, ई बराबर रो जे, और जो धारा होती है आई वो होता है एन ई वी डी ए। ठीक है, नेवा, ऐसे इसको नेवा करके भी याद कर सकते हो, नेवा, नेवा
ईद बराबर रोजे, या फिर इसको जो चालकता होती है, चालकता को याद करने का फॉर्मूला न्यू, न्यू जो चालकता होती है, देखो न्यू, न्यू तो बन रहा है, जो डब्ल्यू उसकी जगह क्या रख दो, यू रख दो भाई, न्यू, न्यू, ठीक है, न्यू। तो ये होती है चालकता, एन ई यू, ठीक है। जहां पर ई तो फिक्स मान है, ई यानी कि जहां पर ई देगा मतलब 1.6 10⁻19, तो एन है और यू, अगर होल है तो एन एच और म्यू एच, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो एन ई म्यू ई। बात क्लियर? चलिए, थैंक यू। तो ये सब चीजें क्या है, मतलब जब होल और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहे, रैंडमली घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे आपने विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया तो उनमें क्या आ जाता है, अपवन वेग आ जाता है। होल और जो इलेक्ट्रॉन होता है उनमें क्या होता है, अपवन वेग आ जाता है, और अपवन वेग क्या होता है, अप्लाई किए गए विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी वीडी बराबर म्यू ई हो जाता है, वीडी बराबर म्यू ई हो जाता है। बात क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। अब देखो, अब एक चीज और समझाता हूं फिर आगे। कौन है? ओह, कागड़ी तो दियो, कागड़ी में दिखाओ, 2 मिनट दियो दियो। अब चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। बहुत क्या है, वीडियो लंबा हो जाता है तो आदमी बोल बोल के भी थक जाता है, तो बीच में थोड़ा बहुत कुछ चीजें खा लेना चाहिए। हालांकि माइक चालू था तो आपको आवाज तो आ ही चुकी होगी कि मैं क्या खा के आया हूँ, ठीक है। आज माइक बंद करना भूल गया, कोई बात नहीं, कभी एक बार हो जाता है। चलो, तो परम शून्य ताप पर T बराबर 0 पर जो नेज अर्धचालक होता है वो क्या होता है, पूर्ण विद्युत विरोधी होता है। ध्यान रखना, परम शून्य ताप पर T बराबर 0 पर जो है नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक होता है, पूर्ण विद्युत विरोधी होता है। जो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25, 25, 26, 27, इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इस ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन व होल युग्म उत्पन्न हो जाने के कारण इनमें कुछ चालकता आ जाती है। अतः ताप बढ़ाने पर क्या होता है, आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, चालकता में वृद्धि हो रही है। ताप बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो तो ताप बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि, मतलब इसका उल्टा क्या हुआ, प्रतिरोधकता में क्या हुई, कमी हुई, प्रतिरोधकता में कमी, तो देखो, जबकि प्रतिरोधकता में क्या होती है, कमी, अतः इनका प्रतिरोध ताप गुणन क्या होता है, नेगेटिव। अतः इनका प्रतिरोध ताप गुणन क्या होता है, नेगेटिव। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ताप बढ़ा रहे हो, दिक्कत क्या है इसकी, ताप बढ़ा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, चालकता में वृद्धि होती है, और प्रतिरोधकता में क्या होती है, कमी, फॉल डाउन होता है, प्रतिरोध क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए कमी, इसीलिए क्या होता है, जो अल्फा, जो प्रतिरोध ताप गुणा होता है वो होता है नेगेटिव, इसीलिए जो अल्फा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात क्लियर? अब देखो, नेज अर्धचालक की चालकता कम होने के कारण इनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता। अब देखो, जो नेज अर्धचालक में शुद्ध अर्धचालक जो है वो 0 केल्विन जब तापमान होता है तो क्या होते हैं, मतलब उनमें चालकता होती ही नहीं, बिल्कुल 0 केल्विन से ऊपर रूम तापमान पर चालकता तो होती है लेकिन
बहुत कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती कि जिसका अपन सही ढंग से उपयोग ले पाए। तो नहज अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, कम होती है, ज्यादा नहीं होती। रूम टेम्परेचर से ज्यादा ताप पर भी इसकी चालकता क्या होती है, कम होती है। चालकता कम होने के कारण इनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता, इसका कोई शुद्ध अर्धचालक का अपन कोई विशेष उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु इनकी प्रतिरोधकता में ताप के साथ परिवर्तन होता है, क्योंकि ताप में परिवर्तन करने से इनके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे विकिरण सुग्राही प्रतिरोध, रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्टेंस के रूप में काम में लिया जाता है। यानी कि जो शुद्ध अर्धचालक से अपन क्या बना सकते हैं, रेडिएशन सेंसिटिव रेजिस्टेंस, यानी कि विकिरण सुग्राही प्रतिरोध, विकिरण सुग्राही प्रतिरोध अपन बना सकते हैं। विकिरण सुग्राही प्रतिरोध मतलब विकिरण सुग्राही प्रतिरोध मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रतिरोध जो क्या होता है, जिस पर सूर्य की विकिरण गिरती है, इस प्रकार का आपने सिंबल देखा होगा, ये होता है विकिरण सुग्राही प्रतिरोध। विकिरण सुग्राही प्रतिरोध, ठीक है। इसे टीडीआर भी कहते हैं, टीडीआर मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस यानी कि जब विकिरण गिरेगी तो ताप बढ़ेगा, तो वही टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस यानी कि इसका जो प्रतिरोध ताप पर होता है निर्भर। तो जैसे ही इस पर ताप गिरेगा, ठीक है, तो ताप गिरने से क्या होगा, इसके प्रतिरोध में चेंज होगा, ठीक है। तो इसको विकिरण सुग्राही प्रतिरोध भी कहते हैं, टीडीआर भी कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर? हाँ, तो इसका जो मेन उपयोग है वो मोस्टली अपन इसको विकिरण सुग्राही प्रतिरोध के रूप में काम में ले सकते हैं, बाकी इसके अलावा इसका ज्यादा उपयोग नहीं है। किसका? शुद्ध प्रतिरोध का, किसका? शुद्ध प्रतिरोध का, ठीक है। चलो, तो अब सर जी शुद्ध प्रतिरोध का, सॉरी शुद्ध अर्धचालक का उपयोग नहीं है, तो किस अर्धचालक का उपयोग है, कौन से अर्धचालक का उपयोग है? तो जो आपके जिस अर्धचालक का उपयोग है वो है अशुद्ध अपद्रवी या बाहरी अर्धचालक, जिसको बोलते हैं अशुद्ध अपद्रवी बाहरी अर्धचालक, या फिर इसको मादित अर्धचालक भी बोलते हैं, या फिर इसको एक शब्द और आता है मादित अर्धचालक, मादित अर्धचालक। इसको मादित अर्धचालक भी बोलते हैं। नैज अर्धचालक की जो रूम टेम्परेचर पर चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या करते हैं अपन, ये जो शुद्ध अर्धचालक है इनकी चालकता रूम ताप पर भी, जीरो पे तो ये कुछ अलग होते ही है, ठीक है, ये रूम ताप पर ये चालक की तरफ व्यवहार करते हैं, लेकिन उसमें भी उनकी चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो रूम ताप पर उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, देखो नैज अर्धचालक की रूम टेम्परेचर में चालकता बहुत कम होती है, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाई जाती है, और इन अशुद्धि युक्त अर्धचालकों को कहते हैं अपद्रवी अर्धचालक। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सिंपल सी बात है, इस नैज अर्धचालक में आप यदि अशुद्धि मिला दो, नैज अर्धचालक में आप यदि अशुद्धि मिला दो तो आपके बन जाता है अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक। और ये अपद्रवी अर्धचालक मिलाने से क्या होता है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। ये चालकता बढ़ेगी कैसे, सब कुछ बताऊंगा मैं, चालकता बढ़ जाती है। अब जो क्या करते हैं अपन, जो अशुद्धि मिलाने की जो विधि होती है, अशुद्धि मिलाने की विधि होती है उसको बोलते हैं डोपिंग। ये ध्यान रखना, डोपिंग अशुद्धि मिलाने की विधि, ठीक है, या फिर इसको मादन भी बोलते हैं, मादन।
मादन, डोपिंग या मादन बोलते हैं। ठीक है, तो अशुद्धि मिलाने की जो विधि है उसको बोलते हैं मादन। एक होता है डोपेंट, अपमिश्रक, मिलाए गए अशुद्धि को बोलते हैं अपमिश्रक। बात समझ गए? अपन क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक में कोई दूसरी अशुद्धि मिलाते हैं, उस अशुद्धि को तो बोलते हैं अपमिश्रक, डोपेंट, और वो अशुद्धि जिस विधि से मिलाते हैं या फिर जो जो मिलाने की विधि है उसको बोलते हैं डोपिंग या फिर मादन बोलते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक में, नैज अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, वो बन जाता है अपद्रवी अर्धचालक, और अपद्रवी अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अशुद्धि मिलाने से दो प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, एक होता है एन प्रकार के अर्धचालक, एक होता है पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक और दूसरा होता है पी प्रकार के अर्धचालक। दो प्रकार के अर्धचालक अपने को प्राप्त होते हैं अशुद्धि मिलाने से। अशुद्धि मिलाने से दो प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। बात समझ गए? ठीक है, हाँ। तो यहां से ये चीज ध्यान रखना कि जो अर्धचालक होते हैं आपके, इसको यदि बांटे, एक होता है शुद्ध या नैज, एक होते हैं अपद्रवी। अपद्रवी वो कब बनते हैं, जब आप नैज में क्या कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, और जो अपद्रवी होते हैं वो होते हैं एन टाइप, दो टाइप के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप के और पी टाइप के बनते हैं, यानी कि अपन शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं डोपिंग या फिर मादन बोलते हैं। ठीक है, और जो अशुद्धि होती है उसको बोलते हैं अपमिश्रक या फिर डोपेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो नया अर्धचालक बनता है उसको बोलते हैं अपद्रवी अर्धचालक, और जो इस प्रकार से अपद्रवी अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तो इस केस में दो प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। ठीक है, चलिए अब देखो, अपन दो प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं। एक तो होती है पंच संयोजी अशुद्धि, वे अशुद्धि जिनमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं पंच संयोजी कहलाते हैं। जैसे कि वर्ग 15, वर्ग 15 यदि ले तो इसमें क्या आता है, नेहा, पूजा, असलम सब विकारी, लेकिन नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार जो होता है, ठीक है, नेहा, पूजा, असलम सब विकारी, वर्ग 15, उसके संयोजक कोष में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजक कोष में होते हैं। ठीक है, तो वे अशुद्धि तत्व जिनमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं पंच संयोजी कहलाते हैं। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हो गया आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी इत्यादि। इन्हें दाता अशुद्धि कहते हैं क्योंकि ये अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से देते हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा, मैं बताता हूं। फिर होता है 3 संयोजी अशुद्धि, यानी कि वे अशुद्धि जिनमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 3 संयोजी वाली, इनमें इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, यानी कि बैंगन, आलू, गाजर, थेला, ये होता है वर्ग 13 बोरॉन परिवार के तत्व, और इनके संयोजी कोष में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके संयोजी कोष में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात क्लियर? सिलिकॉन और जो जर्मेनियम जो होते हैं वो वर्ग 14 कार्बन परिवार के है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो वर्ग 14 है वो कहां के है, ये कार्बन फैमिली के है। ठीक है, तो देखो आपके पास ये ध्यान से देखो इसको, तो होता है, एक होता है वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15। ठीक है, वर्ग 14 में आपके क्या आ गए, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। वर्ग जो 13 है, वर्ग 13 में आप देखोगे बैंगन, आलू, गाजर, थेला, बैंगन, आलू, गाजर,
इनथेला, ये ठीक है। और जो वर्ग जो होते हैं 15 वो होता है नाइट्रोजन परिवार। तो यानी कि इसमें वही नेहा पूजा, नेहा पूजा, ठीक है, नेहा पूजा, असलम, सब भिखारी, ये एंटीमनी वगैरह। ये तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो गया आपके अर्धचालक, ये तो शुद्ध अर्धचालक। अब इसमें आप ये मिलाओगे, अभी इसकी जो संयोजकता होती है वो 3 होती है, इसकी संयोजकता 4 होती है, इसकी संयोजकता 5 होती है। इसमें 3 वाले ये मिला सकते हो और ये भी मिला सकते हो, ठीक है। तो 2 प्रकार से चीजें बन सकती हो। इसी के आधार पर आपके एन और पी टाइप के जो है वो सेमीकंडक्टर निकल के सामने आएंगे, ठीक है। बात क्लियर? चलो इसको एक बार फिर इस स्लाइड को देखेंगे, पहले अपन एन और पी टाइप की चीजें देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको एक बार फिर से देखेंगे ताकि ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक देखो, अब बात करते हैं पहले एन प्रकार के अर्धचालक की। सर जी एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं? तो देखो, जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी को मिलाया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। इस मिलाई गई अशुद्धि के संयोजक कोष में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो अपन ने 4 एग्जांपल ले लिया है जर्मेनियम, अब इसमें अपन ने मिलाया है AS, ठीक है, आर्सेनिक। अब जो आर्सेनिक होता है इसको जैसे मिलाएंगे तो ये बनता है एन प्रकार का अर्धचालक। क्यों? क्योंकि इस मिलाई गई अशुद्धि के संयोजक कोष में कितने होते हैं? 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो जर्मेनियम है इसके पास 4 है, ये 4 है, 4 4 4, लेकिन आपने जो आर्सेनिक मिलाया है, जो आर्सेनिक मिलाया है उसमें कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, इन 5 में से क्या होता है? जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने के काम में आ जाते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये वाले 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या करते हैं? सहसंयोजक बंध बनाने के काम में आ जाते हैं। इनसे क्या हो जाती है? सहसंयोजक बॉन्डिंग बन जाती है, सहसंयोजक बंध बन जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इनसे क्या होता है? सहसंयोजक बंध बन जाते हैं, ये ऐसे सहसंयोजक बंध बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 तो सहसंयोजक बंध बनाने के काम आ जाता है, 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में प्राप्त होता है। 5वां क्या होगा अपने को? मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में प्राप्त होता है, जो कि अर्धचालक की चालकता बढ़ाता है। देखो बात समझ आ गई भाई? आपने क्या किया? यहाँ पर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई है। क्या मिलाई है? पंच संयोजी, ऐसी अशुद्धि मिलाई है जिसके संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, और संयोजकता कोष में 5 है इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से 4 तो क्या करते हैं? ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी है उसके 4 के साथ बंध बनाने में काम में आ जाते हैं। एक रहता है मुक्त, एक रहता है मुक्त, और ये जो मुक्त है उसको बोलते हैं दाता इलेक्ट्रॉन। चूंकि इस प्रकार की अशुद्धि का प्रत्येक एटॉम या जो परमाणु है वो क्या करता है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार की अशुद्धि का प्रत्येक एटॉम एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे दाता अशुद्धि या डोनर इंप्योरिटी भी कहते हैं, डोनर इंप्योरिटी भी कहते हैं। ये क्या करता है? इस प्रकार की अशुद्धि क्या करती है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देती है अपने को जो पंच संयोजी अशुद्धि है, जो नाइट्रोजन फैमिली से मिलाते हैं, वर्ग 15, नेहा पूजा, असलम, सब भिखारी, उससे क्या होता है? अपने को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं दाता अशुद्धि। और अपने को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। आप देखो ऐसी अपन बहुत सारी मिलाएंगे अशुद्धि, तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, और वो सारे के सारे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? वो आपके सीधी सी बात है चालकता बढ़ाने में क्या करेंगे?
सहयोग करेंगे और चालकता बढ़ जाएगी। तो इसको बोलेंगे अपन एन प्रकार के अर्धचालक, इसको बोलेंगे एन प्रकार के अर्धचालक। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है पी प्रकार के अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक वो कब बनते हैं, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में अपन वर्ग 13 यानी कि जो बोरॉन परिवार है उसके बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम को मिलाया जाता है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इस मिलाई गई अशुद्धि के संयोजकता कोष में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बोरॉन है, बोरॉन के संयोजकता कोष में 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजक बनाने के काम आते हैं। परंतु इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इसमें 3 ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है, शॉर्टेज रहती है। एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है, शॉर्टेज रहती है, और इसमें बन जाता है होल। इसमें क्या बन जाता है, होल बन जाता है। पी पी प्रकार के मिलाओगे तब बनते हैं होल बनते हैं। चूंकि होल एक क्या है, धन आवेशित आवेशवाहक है, अतः ये क्या करता है, ये भी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाता है। ये भी क्या करता है, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाता है। चूंकि इस प्रकार की अशुद्धि में प्रत्येक जो एटॉम है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर ले रहा है। क्यों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले कैसे रहा है सर जी, देखो जैसे ही यहां पर ये होल बना, भाई मान लो इसमें होल था, क्योंकि इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है बारीक, उसमें कितने थे, 3 ही थे, अपने को चाहिए 4, तो ये चौथा है वो क्या बन गया, होल। अब इस होल को क्या भरने के लिए पास में से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बंद तोड़कर यहां आएगा, तो यानी कि ये होल क्या कर रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये होल क्या कर रहा है, किसी दूसरे बंद से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो होल क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। तो जो पी प्रकार की अशुद्धि है वो होती है एक्सेप्टर, और एन टाइप की होती है डोनर, वो दे रहा है। इसमें आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये है दाता। और यहां पर उल्टा आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो लिया जा रहा है, ले कौन रहा है, ये बोरॉन, क्योंकि इसमें एक है इलेक्ट्रॉनों की शॉर्टेज है, उसको भरने के लिए वो क्या करता है, पास वाला कोई बंद तोड़कर यहां आ जाएगा, ठीक है, तो वो यहां बन जाएगा, लेकिन ये भर जाएगा। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन आपसे लिया उल्टा, ठीक है। इस प्रकार की चीजें होती है। तो ये होता है पी प्रकार का अर्धचालक, ये होता है एन प्रकार का अर्धचालक। सारी थ्योरी आपने बिल्कुल मतलब सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने चीजें लिखी हुई, इतना समझ लो तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहां से देखो, अब आपको समझ में आ गई होगी बातें कि जो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते तो क्या होता है, इनमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें दाता अशुद्धि कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन देते हैं। जबकि ये क्या करते हैं, उल्टा, ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें होता है होल, और होल क्या करता है, पास वाले बंद को तोड़कर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। ये बनाते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, ये बनाते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। अब देखो बहुत बार क्या होता है, 3 संयोजी और पंच संयोजी तत्व, यानी कि मतलब पंच संयोजी और संयोजी, इन दोनों को मिला दे, जैसे एक के पास 5 है, एक के पास मतलब एक के पास एक जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है, 5 और 3, तो 5 और 3 भी कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो इनका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी यौगिक बनते हैं, और इनका भी अपन उपयोग करते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड वगैरह, इनका उपयोग कहाँ करते हैं, एलईडी में, जो आपके एलईडी लाइट वगैरह होती है ना, जो लाल पीली काली नीली जो रंग बिरंगी, उसमें ये इन चीजों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो 3 संयोजी और पंच संयोजी तत्वों के यौगिक भी अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। उदाहरण गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, इंडियम एंटीमनी, इंडियम फॉस्फेट वगैरह, ठीक है, जीएपी ETC, समझ गए। तो इस प्रकार के भी अर्धचालक यौगिक बन सकते हैं, जो 3 संयोजी और पंच संयोजी दोनों मिल जाए तो, ठीक, बात क्लियर। चलो, तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई, पंच संयोजी किस टाइप के बनाते हैं, और जो 3 संयुक्ता वाले किस टाइप के अर्धचालक बनाते हैं। अब आपको समझाता हूं डिफरेंस। ये वाली स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार स्लाइड है, ठीक है। इसमें आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा, पूरा सार समझ में आ जाएगा। और भले ही इस स्लाइड का तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको माइंड में खोपड़ी में फिट कर लो। इस स्लाइड का आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खोपड़ी में भले ही फिट कर लो, ठीक है।
अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एन टाइप और पी टाइप में मैं आपको मस्त डिफरेंस समझाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, और ये मस्त शानदार ढंग से इसको आप समझ लेना, ठीक है। ये देखो एन टाइप पी टाइप, एन टाइप का वो कब बनता है जब इसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। पंच संयोजी अशुद्धि यानी कि वर्ग 15 से, इससे वर्ग 15, जहां पे संयोजकता कितनी होती है 5 होती है, जहां पे संयोजकता कितनी होती है 5 होती है, यानी कि पंच संयोजी अशुद्धि आप कहां से मिला रहे हो, वर्ग 15, वर्ग 15, और संयोजकता कितनी होती है 5, संयोजकता 5। संयोजकता होती है 5, ठीक है। इसी प्रकार ये होता है वर्ग 13, संयोजकता 3, इनकी संयोजकता कितनी होती है 3 होती है। इसमें क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है, यानी कि इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है। इस केस में बनता है आपके ओवल बनता है, इस केस में ओवल का निर्माण होता है, इस केस में आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनता है, इसको बोलते हैं दाता, ठीक है। ये होता है एक्सेप्टर, लेने वाला, ये देने वाला, ये लेने वाला। इसमें जो बहुसंख्य आवेशवाहक क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें जो बहुसंख्य जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो कौन होंगे इलेक्ट्रॉन, और इसमें बहुसंख्य आवेशवाहक कौन होंगे होल होंगे, इसमें बहुसंख्य आवेशवाहक कौन होंगे होल होंगे, ठीक है। अब उसमें एक अल्पसंख्यक आवेशवाहक भी होते हैं, जैसे कि वो कौन होता है होल। आपको सर इसमें होल कहां से आएंगे, तो देखो सिंपल सी बात बताता हूं, ये जो एन प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है, आपके यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया, चलो ये आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ताप बढ़े तब यहां का कोई ये मान लो इलेक्ट्रॉन ये निकल के बाहर निकल के आ जाए और यहाँ पे बन जाए होल, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया है एक्स्ट्रा और यहाँ पे होल बन गया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो कितने हो गए 2 हो गए, लेकिन होल कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ज्यादा कौन है बहुसंख्यक कौन है इलेक्ट्रॉन है, अल्पसंख्यक कौन है होल है। तो ताप के कारण भी तो हो सकता है ये भी तो, ठीक है भाई। एक तो है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए वो किससे आए हैं अशुद्धि से, दूसरा ताप से बॉन्ड टूटकर भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है और फिर पीछे होल बन सकता है ना, तो उस केस में क्या होगा फिर अब जब उनका जो योग देखोगे टोटल, तो जो बहुसंख्यक कौन होगा इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक कौन होगा होल, ठीक है। ये किसमें होगा आपके जो एन टाइप वाला है इसमें। तो इसी प्रकार जो पी टाइप वाला है, इसमें पी टाइप वाले में क्या चीज आपके सामने हो सकती है, पी टाइप वाले में बहुत संख्यक जो आवेशवाहक है वो कौन होगा होल, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होगा इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होंगे इलेक्ट्रॉन। कि भाई इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि सर जी कहां से आएंगे, तो देखो यहाँ पर ये बना होल, मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और यहाँ बन गया होल, तो इस स्थिति में क्या हो गया यहाँ पर आपके पास 2 तो होंगे होल, ये ताप के कारण निकला है, ये ताप के कारण निकला है और ये आपके अशुद्धि मिलाने से हुआ है। 2 चीजें हो रही है, एक तो अशुद्धि मिलाने से और एक ताप के कारण। तो जो ताप के कारण होगा वो कैसे होगा साथ में होगा, होल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, लेकिन आप योग करोगे टोटल तो यहाँ पे होल 2 हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो बहुसंख्यक है ज्यादा कौन होगा होल, और जो अल्पसंख्यक है वो कौन होगा इलेक्ट्रॉन, वो कौन होगा वो हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्यादा नंबर ऑफ होल से, और इसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एन प्रकार का अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है, एन प्रकार का अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है, पी प्रकार का अर्धचालक भी विद्युत उदासीन होता है। अब आपने खोपड़ी मारो सच विद्युत उदासीन, कई ऐसा मायने मत लाना कि एन प्रकार का अर्धचालक नेगेटिव होता नहीं,
एन प्रकार का अर्धचालक नेगेटिव नहीं होता है और ना ही पी प्रकार का अर्धचालक पॉजिटिव होता है, दोनों ही विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक भी विद्युत उदासीन होता है और पी प्रकार का अर्धचालक भी विद्युत उदासीन होता है। कैसे सर जी, ऐसे कैसे? क्योंकि उसमें तक मुक्त, इसमें जैसे कि एन में है तो सर जी इसमें तो मुक्त आ गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये नेगेटिव नहीं होगा? नेगेटिव कहां से होगा? देखो सिंपल सी बात है, जर्मेनियम है, ठीक है, मान लो कि भाई वो अपने पास कोई भी है, इसमें क्या है, 5 क्या है, एक, ये चलो ये आपको दिख रहा है, वो उसकी बात करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास क्या है, जर्मेनियम है, ठीक है, 8 क्या है, जर्मेनियम। अब इसमें देखोगे तो इस जर्मेनियम के अंदर क्या होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इतने के इतने इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन। उसी प्रकार ये आपका ऑर्सेनिक है, उसमें भी ये जो 5, भले ये मुक्त है लेकिन इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, ये इसके जो संयोजी कोष में वो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसके जो टोटल जो होंगे इलेक्ट्रॉन उसके बराबर इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, धनावेश भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसने कोई मुक्त, मतलब ये कुल मिला के ये आयन नहीं बनाए, ये अपने आप में आयन नहीं बनाए, ठीक है। ये जो मुक्त हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये कहीं बाहर नहीं गया, ये कहीं बाहर नहीं गया, ये इसी के अंदर है। ये मान लो बाहर जाता, ये पूरा ही इसको, ये जो इसको छोड़कर बाहर चला जाता, तब तो क्या होता, तब तो क्या होता, ये हो जाता धन आवेशित, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया पूरा पूरा। लेकिन अब जब टोटल आप देखोगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, बाहर निकला, लेकिन इसके अंदर ही है, इसको छोड़ के नहीं गया पूरा का पूरा, ठीक है, इसको पूरा पूरा छोड़ के नहीं गया। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना कि ये जो एन प्रकार का अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है और पी प्रकार का अर्धचालक ये भी विद्युत उदासीन होता है। ये बात माइंड में लाना ही मत कि भाई एन प्रकार का अर्धचालक नेगेटिव होता है, पी प्रकार का अर्धचालक पॉजिटिव होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। एक होता है दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे होता है। जो दाता ऊर्जा स्तर है वो क्या होता है, चालन बैंड के ठीक नीचे आ जाता है। मतलब जो जैसे ही आपने अशुद्धि मिलाई तो जो दाता ऊर्जा स्तर का लेवल कहाँ होता है, यहाँ होता है। दाता यानी जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इजीली चालन बैंड में पहुंच जाए, तो वो फिर गैप आपके जो है वो बन जाता है ये वाला, ये दाता ऊर्जा स्तर, ठीक है। उसी प्रकार इसके लिए इसका जो ऊर्जा स्तर है वो बिल्कुल संयोजी बैंड के ऊपर आ जाता है। जो एक्सेप्टर वाला जो है ऊर्जा स्तर वो बिल्कुल संयोजी बैंड के ऊपर आ जाता है, ताकि यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन कूद कर इस लेवल पे आ जाते हैं और यहां पर बन जाता है होल, यहां पे बन जाता है होल, ठीक है। तो ये है, ये मेन चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से समझ लेना। बात क्लियर? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, मतलब एन और पी टाइप की चीजें आपके क्लियर हो चुकी है, ठीक है। एन और पी टाइप की चीजें आपके क्लियर हो चुकी है, बात क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। लास्ट शुद्ध या नेज के लिए आपको पता है एनई बराबर एनएच बराबर एनआई। इसी प्रकार जो अशुद्ध या अपद्रवी अर्धचालक, भले वो एन प्रकार का हो या पी टाइप का, उसके लिए फॉर्मूला होता है एनई गुणा एनएच बराबर एनआई का स्क्वायर। एनई गुणा एनएच बराबर एनआई का स्क्वायर, इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ, द्रव्य क्रिया नियम। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि द्रव्य क्रिया नियम का सूत्र क्या, फॉर्मूला क्या है। तो एनई गुणा एनएच बराबर एनआई स्क्वायर, एनई गुणा एनएच बराबर एनआई स्क्वायर। तो ये है आपका पूरा, आपने जो सेमीकंडक्टर है उसको समझ लिया। मतलब ये बेसिक था, ये सबसे बेसिक था। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे पीएन संधि, नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे पीएन संधि। ये बेसिक था, अब बेसिक अगर पूरा समझ में आ चुका है तो अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये बेसिक आपको समझ में आना जरूरी है, और ये बेसिक समझ गए होंगे तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पीएन संधि। अब क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, हालांकि थोड़ा सा बीच में मैंने रेस्ट लिया था, आपको भी याद है, सुन लिया होगा आपने, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया तो बस बहुत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।